21 जुलाई वही तारीख, वही शहीद दिवस, वही धर्मतला, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार लड़ाई विपक्ष से नहीं, अपने ही लोगों से है। एक तरफ वो नेता है जिसने इस दिन को आंदोलन की पहचान बनाया, दूसरी तरफ वही चेहरे हैं जो अब उसी विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे बागियों की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े हो गए। आखिर ममता ने ऐसा क्या कहा कि बंगाल की राजनीति में हलचल मच गया? क्या 21 जुलाई सिर्फ एक रैली होगी या फिर टीएमसी के असली वारिस का फैसला करने वाला सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन? यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि किसी पार्टी को हराने का सबसे आसान तरीका उसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करना होता है। पश्चिम बंगाल में आज कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जैसे 21 जुलाई के शहीद दिवस ने ममता बनर्जी को एक आंदोलनकारी नेता से सत्ता तक पहुंचाया, आज उसी शहीद दिवस पर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कह रही हैं कि चाहे 5 कार्यकर्ता ही क्यों ना आए, वो मंच पर जरूर जाएंगी। दूसरी तरफ टीएमसी के बागी हैं जो दावा कर रहे हैं कि असली विरासत अब उनके पास है। और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि 21 जुलाई की विरासत मूल रूप से उसकी है। यानी एक ही दिन, एक ही शहर, एक ही आंदोलन, लेकिन तीन दावेदार। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा मुस्कुराने की वजह अगर किसी के पास है तो वो है बीजेपी, क्योंकि बंगाल में जितना विपक्ष बिखरेगा उतना ही बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का मौका बढ़ेगा। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में टीएमसी के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती रही है। ऐसे में अगर टीएमसी के वोट कई हिस्सों में बढ़ते हैं और कांग्रेस भी अलग लड़ाई लड़ती है तो उसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ममता बनर्जी और ऋतुव्रत बनर्जी दोनों गुटों ने धर्मतला स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने सभा करने की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस को आवेदन दिया है। दोनों को भरोसा है कि उन्हें अनुमति मिल जाएगी। जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तब शहीद दिवस का आयोजन लाखों लोगों की भीड़ और विशाल शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका था, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पार्टी टूट चुकी है, कई सांसद और विधायक साथ छोड़ चुके हैं और पहली बार ममता को अपनी ही राजनीतिक विरासत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी वजह से 21 जुलाई की ये रैली सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य और उनके जनाधार की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। दोनों गुट अपनी अपनी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने अपने समर्थक पार्षदों को निर्देश दिया है कि हर वार्ड से अधिक लोगों को रैली में लाया जाए। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं और शक्ति प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक के बाद बागी गुट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि 21 जुलाई सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा दिन है। उनका आरोप है कि इतने वर्षों तक शहीद दिवस के नाम पर सिर्फ नेताओं और फिल्मी चेहरों की भीड़ जुटाई गई, लेकिन जिन 13 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों को कभी सम्मान नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि इस बार मंच पर सबसे पहले शहीद परिवारों को सम्मान दिया जाएगा और पूरे कार्यक्रम का केंद्र वही होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं बल्कि आंदोलन की विरासत का दिन है, इसलिए सभी को बुलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अगर विक्टोरिया हाउस के सामने अनुमति नहीं मिली तो वैकल्पिक जगह पर कार्यक्रम किया जाएगा। यानी बागी गुट अब साफ संदेश देना चाहता है कि असली टीएमसी वही है और आंदोलन की विरासत भी उसी के पास है। लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने वालों में नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने साफ कहा है कि अगर पुलिस मंच लगाने की अनुमति नहीं देती तो कार्यक्रम सड़क पर होगा। अगर मंच नहीं मिला तो ममता बनर्जी कार की छत पर खड़ी होकर भाषण देंगी। महुआ मोइत्रा ने इसकी तुलना इमरजेंसी के दौर से करते हुए कहा कि जैसे जयप्रकाश नारायण ने कार पर खड़े होकर विरोध दर्ज कराया था, वैसे ही ममता भी सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़ेंगी। दरअसल ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी है। संदेश साफ है कि सत्ता चले गई, संगठन कमजोर हुआ, लेकिन संघर्ष की राजनीति खत्म नहीं हुई।
खुद ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर सिर्फ 5 कार्यकर्ता भी आएंगे तब भी वो कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले धर्मतला में हुए उनके धरने में सिर्फ 6 सांसद और 8 विधायक दिखाई दिए थे। बाकी सांसद और विधायक बागी गुट में जा चुके थे। ऐसे में 21 जुलाई का कार्यक्रम ममता के लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। अगर भीड़ उम्मीद से कम रही तो विरोधी इसे ममता के कमजोर होते जनाधार का प्रमाण बताएंगे, लेकिन अगर भीड़ उमड़ी तो ममता अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश करेगी। टीएमसी का दावा है कि शहीद दिवस उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा है। सांसद डोला सेन कहती हैं कि 1994 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष याद दिलाते हैं कि 1993 में ममता बनर्जी ने नो आईडी कार्ड नो वोट का आंदोलन चलाया था। उनका आरोप है कि तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने बर्बरता पूर्वक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी और पुलिस फायरिंग में 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। बाद में ममता ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई, लेकिन 21 जुलाई की परंपरा जारी रखी। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह कार्यक्रम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली में बदल गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सत्ता हाथ से निकल चुकी है, पार्टी टूट चुकी है और वही आयोजन अब 3 हिस्सों में बंट गया है। इधर कांग्रेस भी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने शहीद मीनार पर अलग कार्यक्रम का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 1993 में जिन 13 लोगों की जान गई थी वो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इसलिए 21 जुलाई की असली विरासत कांग्रेस की है, ना कि टीएमसी की। कार्यक्रम में 1993 की पुलिस फायरिंग की जांच दोबारा शुरू करने की मांग भी उठाई जाएगी। 21 जुलाई समिति के संयोजक अमिताभ चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों पर कभी फायरिंग का आदेश देने का आरोप लगा था, बाद में ममता ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। इसलिए अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यही वो स्थिति है जहां बीजेपी की राजनीति को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मुख्य लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन अगर टीएमसी का वोट बैंक बागी गुट और कांग्रेस के बीच बढ़ता है तो चुनावी मुकाबला बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। विपक्ष जितना बिखरेगा, बीजेपी उतनी ही मजबूती से खुद को विकल्प के रूप में पेश करेगी। बंगाल की ये लड़ाई अब सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बागी टीएमसी नहीं रह गई, ये विपक्ष के भीतर विरासत, नेतृत्व और जनाधार की जंग बन चुकी है। और अगर यही हाल रहा तो 21 जुलाई का मंच शहीदों की याद से ज्यादा विपक्षी एकता के बिखराव का प्रतीक बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या इस राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा लाभ आखिरकार बीजेपी उठाएगी? तो दोस्तों, 21 जुलाई का ये शहीद दिवस सिर्फ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत, टीएमसी की असली विरासत और बंगाल की विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। अगर विपक्ष इसी तरह 3 हिस्सों में बटा रहा तो सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी और उनके बागियों के बीच नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष की एकजुटता की भी परीक्षा बन गया है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पहलू है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब विपक्ष एकजुट रहे। उनकी पूरी राजनीति का फोकस विपक्षी दलों को साथ लाने पर रहा है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आकर बीजेपी के लिए राजनीतिक रास्ता आसान करती है तो ये राहुल गांधी की उस रणनीति के बिल्कुल उलट होगा। यही कारण है कि अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि क्या राहुल गांधी सिर्फ शहीद दिवस के मंच पर शामिल होंगे या फिर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी को कम करने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस और टीएमसी का ये टकराव वाली राजनीति लंबी चली तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ बीजेपी उठा सकती है। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की सीधी लड़ाई का मतलब बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस टकराव को कम करने की कोशिश करते हैं या फिर दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक विरासत की लड़ाई में आगे बढ़ते रहते हैं। फिलहाल इतना तय है कि 21 जुलाई को सिर्फ भीड़ नहीं गिनी जाएगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि विपक्ष अपनी राजनीतिक समझदारी दिखाता है या फिर आपसी लड़ाई में बीजेपी के लिए एक और अवसर तैयार कर देता है। आखिर राहुल गांधी विपक्षी एकता की बात करते रहे
ऐसे में क्या वे बंगाल में विपक्ष को बिखरने देंगे या फिर इस सियासी लड़ाई को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।